बच्चों इनवर्स ट्रीगो का थर्ड पार्ट जो आप जानते हो और नहीं भी जानते हो वो पार्ट है ये। भाई कैसा पार्ट है ये? आपको सरप्राइज हुआ कि ये कैसे जानते हैं फिर भी नहीं जानते? हाँ यार, भाई आप लोग को अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई साइन पाई बाई 6 का वैल्यू बोलो तो आपको आ जाएगा ना? क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये सारी वैल्यू आप जानते हो। अब इसका यूज करके आपको इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है यार। क्या बात है, यस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? बहुत इजी है। देखो मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, समझ, एक मस्त टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। अगर ये आपको आ गया है ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ भी सॉल्व हो जाने वाली है आपको। चलो यहाँ पे मैंने साइन लिखा है और यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, राइट? सेम थिंग, राइट? यहाँ पे कॉस लिखा है तो यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स। भाई डिवीजन नहीं है, ये डिवीजन नहीं है, साइन अपॉन साइन इनवर्स नहीं है। ओके, फिर ये मत ये कैसे लिखा? भाई ये नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 10 इनवर्स। क्या बात है यार, यस। देखो क्या मेथड है यार, यस। यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, यहाँ पे पाई बाई 6 लिख सकते हो, यहाँ पे पाई बाई 4 जो आप जानते हो, सारी भी जानते हो, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2। एक टेबल ड्रॉ कर लिया, 2 काम हो गए। यहाँ पे 1 से बड़े 2 का काम होगा भाई। एक टेबल ड्रॉ कर लिया तो 2 काम हो गए। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 बीच में लिखो, बीच में। साइन पाई बाई 6 क्या होता है? 1/2। साइन पाई बाई 4 1/√2। साइन पाई बाई 3 √3/2। साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1। बच्चों सही है? चलो cos 0 क्या होता है? 1। cos पाई बाई 6 क्या होता है? बच्चे जानते हैं, √3/2। cos pi by 4 1/√2. Every बच्चा knows very well all these things. Yes, cos pi by 2 0, tan 0, this upon this 0, 1/√3 1 and √3 an undefined term. Yes or no? Okay. तो ये तो भाई आप टेबल जानते हो और अच्छी तरह से जानते हो। उसमें मुझे अब कुछ कहना नहीं पड़ेगा कि टेबल क्या है, कैसे आया। ओके, अब आपको क्या करना है? देखो रिवर्स जाना है। साइन 0 0 तो साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है। साइन इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगा? पाई बाई 6। साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाई 4। साइन इनवर्स √3/2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। है ना मैजिक? 1 से भले 2। यहाँ पे ऐसे जाओगे साइन 0 0, साइन पाई बाई 6 1/2, यहाँ से जाओगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल, एक ही टेबल याद रखना है, 2 काम आपके हो गए। इनवर्स की वैल्यू भी आ गई, फंक्शन की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पे कितना इजी हो जाएगा? cos इनवर्स 1 0, cos इनवर्स √3/2 पाई बाई 6, cos इनवर्स 1/√2 पाई बाई 4। मैंने अगले पार्ट में बोला हुआ है कि इनवर्स के साथ क्या आता है भाई? तो इनवर्स के साथ क्या आने वाला है? ट्रिगो इनवर्स के साथ क्या आता है? तो ट्रिगो इनवर्स के साथ आती है वैल्यू। तो ट्रिगो इनवर्स के साथ आएगी वैल्यू, और वैल्यू ले लिया तो आपको एंगल मिल गया। आंसर में क्या मिलेगा? एंगल। और सेम थिंग भाई फंक्शन के साथ क्या होता है बेटा? तो फंक्शन के साथ होता है एंगल, और आंसर में क्या मिलती है? वैल्यू। तो वैल्यू मिल गई। सिंपल, कितना सिंपल है ये टेबल? ये टेबल सिंपल है, बस इसके क्वेश्चन सब आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने का यार, बहुत मजा आ जाएगा। कि एक ही बात याद रखो, 2 बात सॉल्व हो जाएगी आपकी। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में एक साथ 2 वर्क करने पड़ते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी, एक साथ 2 वर्क होंगे तो आपको ये यूजफुल होने वाला है बेटा। उसके 2-3 क्वेश्चन भी ले लेते हैं। चलो क्या करते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन मेरे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई साइन इनवर्स 1/2 क्या आने वाला है? तो सिंपल अब आ जाएगा पाई बाई 6। आप ओरली इसको पुट कर सकते हो, साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6। अगर मैंने लिख दिया कि भाई tan इनवर्स 1/√3 क्या आने वाला है, तो फिर से बोल रहा होगे पाई बाई 6, है कि नहीं भाई? ओके, नंबर 3 cos इनवर्स 0 लिख दिया तो क्या आने वाला है? 1।
तो मैं मेरे स्टेटमेंट पे कायम हूं, मैं मेरे स्टेटमेंट पे कायम हूं। कौन सा स्टेटमेंट? कि इनवर्स ट्रिगो के साथ वैल्यू आती है, इनवर्स ट्रिगो के साथ वैल्यू आती है, और आंसर में क्या आता है? एंगल आता है, राइट। तो ये आपके नॉलेज में बेटा आना चाहिए, राइट। अब हम सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, जो आप इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके बेटा, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तो हमारा तीसरा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन इनवर्स एंड फंक्शन। सिंपल, रिलेशन बिटवीन फंक्शन एंड इनवर्स। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो मैंने कभी टेक्स्ट बुक में देखा ही नहीं है, ये तो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। भाई टेक्स्ट बुक में है, इसका स्पेसिफिकेशन नहीं करते हैं, टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया है। बेटा अब क्या है समझो कि भाई एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई दोनों साथ आ गए एक ही घर में, तो क्या करेंगे भाई? अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो क्या करेंगे, एंड साइन साइन इनवर्स एक्स है तो क्या करेंगे? क्योंकि हम तो बार बार बोलते हैं ना कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के इनवर्स है। अब दोनों साथ आ गए, एक दूसरे के दुश्मन है, अब दोनों साथ आएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे यार हम लोग, नहीं ये लोग, हम थोड़ी मरेंगे दोनों साथ आएंगे तो ये लोग मर जाएंगे, नहीं। तो ये दोनों साइन इनवर्स साइन, ये -1 है, 1 पावर है, क्या हो गया? 0। हंसने के लिए बोल रहा हूं, एक्चुअली होता तो ऐसे ही है कि दोनों जाएंगे। जब जब दोनों साथ आएंगे, दोनों जाएंगे तो आंसर आ जाएगा x, आंसर आ जाएगा x। क्या बात है, जब जब दोनों साथ आएंगे तब तब दोनों जाएंगे, जब जब दोनों साथ आएंगे तब तब दोनों जाएंगे। बट हर बार ये पॉसिबल है? नो, कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए ना भाई। विदाउट कंडीशन कुछ नहीं होता, लाइफ में भी कुछ नहीं होता, मैथ्स में भी कुछ नहीं होता। कंडीशन इज द फर्स्ट। भाई साइन इनवर्स साइन, ये क्या है? एंगल। भाई एंगल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, रेंज या डोमेन? एंगल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, रेंज या डोमेन? तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया, जिन जिन बच्चों के अगला लेक्चर स्टडी किया है, उन लोगों को समझ में आ जाया होगा कि भाई यहाँ पे याद रखो, क्या याद रखना है कि भाई फंक्शन के साथ तो एंगल ही होता है, एंगल के साथ एंगल होता है। अभी तो ये दोनों जाएंगे तो एंगल है, ये एंगल है। एंगल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो एंगल के साथ जुड़ी हुई है रेंज। एंगल के साथ रेंज जुड़ी हुई है, तो ये रेंज जुड़ी हुई, तो x बिलोंग्स टू, ये कैंसिल कर दो। बट कब कैंसिल होने वाला है? जब x बिलोंग्स टू होगा -π/2 to π/2, क्योंकि एंगल के साथ बेटा रेंज जुड़ी हुई है। तो x बिलोंग्स टू -π/2 π/2, तो साइन इनवर्स साइन कैंसल, यहां पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू -π/2 π/2 मींस एनी वैल्यू बिटवीन -π/2 π/2 मींस एनी वैल्यू बिटवीन इट्स रेंज, एनी वैल्यू बिटवीन इट्स रेंज। तो बोथ आर कैंसल एंड वी गेट द रिजल्ट। सेम थिंग यहां पर भी ऐसा है, साइन साइन इनवर्स x, यहां भी दोनों जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे इनवर्स, इनवर्स के साथ क्या है? x। बेटा इनवर्स के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? इनवर्स के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? तो इनवर्स के साथ वैल्यू जुड़ी हुई होती है। अब वैल्यू किसको फॉलो करती है, डोमेन को या रेंज को? तो आपका आंसर फट से आ जाएगा कि डोमेन। तो डोमेन लिख दो, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1/। तो साइन इनवर्स साइन, इनवर्स रिमूव द फंक्शन व्हेन द वैल्यू इन इट्स रेंज, फंक्शन रिमूव द इनवर्स व्हेन द वैल्यू बिटवीन इट्स डोमेन। रट्टा मार, रट्टा रट्टा मार। इनवर्स फंक्शन, inverse remove the function, inverse remove the function when the value in its range, function remove the inverse when the value in its domain। बेटा मैं सब 6 फंक्शन के लिए लिख रहा हूं, आप नोटिस कर लो। मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, तो नोटबुक लेके बैठो। जैसे क्लासरूम में लेक्चर अटेंड करते हो वैसे यहाँ पे अटेंड करो। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो हमें नहीं करना है, ऐसा देख के पिक्चर की तरह देख के मोबाइल रख दे, ऐसा नहीं। अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है तो हर एक लेक्चर के साथ
एक टीचर आपको पढ़ा रहा है स्कूल में, क्लास में, इंस्टीट्यूट में, ऐसे आप नोटबुक लेके बैठो और नोटबुक लेके एक एक पॉइंट को नोट आउट करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी को कोई ट्यूशन या क्लास या कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे पढ़ पाओगे, वो भी फ्री में। 6 फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आप देख सकते हो साइन इनवर्स साइन, राइट, साइन इनवर्स। तो बेटा यहाँ पे मैंने थोड़ा एक सेपरेटली किया हुआ है आप लोगों के लिए, यहाँ पे स्मॉल एक्स है, यहाँ पे कैपिटल एक्स है, तो आप डिफरेंट क्लियरली समझ सकते हो मैंने क्या किया है। तो कोई भी फंक्शन अगर आपके पास आता है तो आप ऐसे इसको रिमूव कर सकते हो, राइट। तो ये आपके माइंड में क्लियर रखना है, कभी भी कोई भी फंक्शन के लिए ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। चलो हम इसका लाइव एग्जांपल लेते हैं, 3-4 लाइव एग्जांपल लेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा कैसे होता है। देखो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बेटा देखो कैसे क्वेश्चन होता है क्वेश्चन। देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, समझो कि भाई ये साइन इनवर्स है, ये साइन π/3, समझना मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/3, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। बेटा समझो, बहुत क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका, 21 सेकंड में क्लियर कंसेप्ट। साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स 2π/3। चलिए बेटा ये साइन इनवर्स साइन π/3, क्या साइन इनवर्स साइन को रिमूव कर पाएगा? ये इसको रिमूव कर पाएगा? तो डायरेक्टली आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या है, एंगल, ये भी क्या है, एंगल। तो यार जरा नोटिस करो कि ये जो एंगल की वैल्यू है, क्या ये वैल्यू -π/2 या π/2 के बीच में है, दैट इज -90 या 90 के बीच में है? अगर ये वैल्यू -90 के बीच में है तो डायरेक्टली इसको धक्का मार दे, मुक्का मार दे, वो चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर -90 के बीच में नहीं है तो मुक्का नहीं मारेगा, तेरा मुक्का रिवर्स आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये -90 के बीच में ये ऐसे कितना है, 180/3 60, मार दे मुक्का, डायरेक्टली तेरा आंसर आ गया। बट यहाँ पे ये क्या है, π/3 60 2 120 नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2π/3 में लिख सकता हूं? नहीं, इज नॉट इक्वल 2π/3, तो 2π/3 नहीं लिख सकता। इज दैट क्लियर? बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा उसको रेंज में लाओ, उसको रेंज में लाना पड़ता है, उसकी जो रेंज है उसमें लाओ। कैसे लाना है रेंज में? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे तो ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, ये 2π/3 है। बेटा उसको रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में लाने के लिए आपको 11th की ट्रिगो का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल, ये साइन इनवर्स है, ये साइन, बेटा वी नो वेरी वेल, मैंने पढ़ाया था आपको कि π-π/3, समझे? पहले π/3 लिख दो, बाद में यहाँ पे π 2π जो लिखना है लिखो, जैसे प्रॉपर वैल्यू सेट हो जाए। तो साइन इनवर्स साइन π-π/3 means π-π/3, which quadrant is this? Second quadrant is this. In second quadrant sign is positive or negative, तो but obvious it is positive, so we get here, क्या बात है, साइन π/3 आ जाएगा। अब ये तो गया, ये जो वैल्यू है बेटा वो रेंज में आ जाती है तो कट कर सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाइड ऐसे करते हैं, जब भी कोई वैल्यू डायरेक्टली रेंज में नहीं आती है बेटा तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड करना पड़ता है। तो ऐसे सिंप्लीफाइड करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी, ऐसे नहीं, समझो कि यहाँ पे 10 इनवर्स 10 मैंने π/7 ले लिया, समझ में आ रहा है? 10, अब ये तो अननोन वैल्यू है, सही नॉन वैल्यू थे बेटा। नॉन वैल्यू तो फिर भी इजी होते हैं, अननोन में बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये तो यार π/7 है, π/13 है, तो क्या करेंगे? बे कुछ नहीं करना है, हम अपना मेथड क्यों चेंज करें भाई, हम अपना मेथड क्यों चेंज करें भाई? ये π/7 है तो बच्चे जानते हैं कि भाई 180 क्या होता है, 7 कर लो बेटा, राइट। 7 2 जा 40, यस और नो, 7 5 जा तो 25 पॉइंट समथिंग। तो ये तो हमारी रेंज में है, हमारी रेंज में है, तो काट डालना भाई। क्यों? क्योंकि ये हमारी रेंज में है। जब भी किसी को काट डालना है तो माइंड में क्लियर करो कि ये जो है वो उसकी रेंज में आना चाहिए। अगर ये रेंज में नहीं आता तो नहीं काटना। हाँ भाई, ओके। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।